जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप फ्रंट स्लाइड में देख रहे हैं, क्या आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं अपनी माँ के सपनों को पूरा करने के लिए, खुद से किए वादे को पूरा करने के लिए? कौन सा वादा? तो दोस्तों, वही वादा जो आपने किया था कि मैं इस बार गवर्नमेंट जॉब लेकर रहूँगा। तो दोस्तों, इसी पर हम आज बात करेंगे। अपना फर्स्ट कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस के फॉर्म भरे जा चुके हैं और जीडी के फॉर्म अभी आने हैं 3 से 4 महीने में, उसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एनटीपीसी का आपका फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है एग्ज़ाम, सेकंड आने वाला है। फर्स्ट लगभग 70% लोगों का लगभग पास है, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है। ठीक है, और जिन्होंने तैयारी ना की उसका तो भैया कुछ ना कर सकते। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आपका 3 से 4 महीने बाद शायद हो, तो कन्फर्म नहीं है भाई, रेलवे का है। ठीक है, और डीआरडीओ एमटीएस, ठीक है, पूरा 1 साल 1.5 साल जा चुका है, एग्ज़ाम तो हो गई। ठीक है, 3 से 4 महीने बाद। तो चारों का लगभग सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तैयारी आप सब कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी मौका है। ठीक है, 3 महीने या 4 महीने, 3 महीने तो आपके पास लगभग है। सभी एग्ज़ाम 3 महीने से पहले नहीं होगी, कोविड की वजह से एक भी एग्ज़ाम आपका 3 महीने से पहले नहीं होगा। फिर भी अगर आपकी तैयारी अब तक बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप जॉब ले सकते हैं। अब भाई कैसे ले सकते हैं, यही सबसे बड़ी बात है यार, बिना पढ़े तो जॉब आएगी नहीं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे, कैसे हमें इस जॉब मिल सकती है। पहली बात तो, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है ना। अब भाई पता है जॉब लग नहीं रही, घर वाले ताने दे रहे हैं, कह रहे कि भाई शादी कर ले, सरकारी जॉब तेरे बस की है नहीं, कंपनी पकड़ ले और 8 से 10 हज़ार कमा और घर वालों को खर्चा उठा। ठीक है, ये हुई घर वालों की बात। पड़ोसी भाई 24 घंटे डोलता फिरे, कोई काम ना है इसने, कहे ना भाई पड़ोसी का मुंह बंद करना है ना तो पढ़ना पड़ेगा अभी से ही। ठीक है, और भाई पड़ोसी ना पड़ोसी होते हैं, और छोड़ो उनके रिश्तेदार और भी है भाई वो खतरनाक हैं। उनकी तो अब तक लगाई ना, 3 साल हो गए तैयारी करते भाई, सही बात भी है, 3 साल हो गए तैयारी करते, क्या तैयारी करिए यार। देखो, नॉर्मल सी बात है, तैयारी सब करते हैं। ठीक है, तैयारी करने का तरीका होता है। एक तो नॉर्मली हमने क्लास परचेज कर ली, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स अभी चल नहीं रहे, 1 साल से लगभग बंद है। ऑनलाइन सबने ले रखे हैं, अब भैया क्लास चल रही है, ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज आ गया, ओपन व्हाट्सअप, ठीक है, हाय हेलो खाना खा लिया चलो खाना खा लिया छोड़ो। उसके अलावा भी आधी भर तो पढ़ते हैं, आधी भर बैक कर देते हैं, मन कर रहा है पढ़ लिया, नहीं तो फिर बैक कर दिया। ऑफलाइन में तो बैठना भाई, बैठे हैं सामने सर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान तो जाता है भाई, ऑनलाइन में तो वही है। ठीक है, अब पढ़ना आप सबको पड़ेगा भाई। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, किस हिसाब से पढ़े कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए। पहली बात, सबका एक ही क्वेश्चन रहता है भाई, मेरा भी यही क्वेश्चन है अब तक है या था, वो तो बता दूंगा मैं आगे जैसे वीडियो बनेगी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, भाई सबसे बड़ा सवाल है। अब तक मेरे खुद समझ में नहीं आया पढ़ाई में मन कैसे लगाए, अब आ गया है। ठीक है भाई, देखो पढ़ाई में मन इतना सिंपल तो है नहीं कि भाई आराम से पढ़ लोगे। ठीक है भाई, आपने मोबाइल खोला, सीरीज आ रही है और उसमें मन लग गया देखने में, पढ़ने में नहीं लगता। पढ़ने में क्यों नहीं लगता? कि भाई कामयाब जिस चीज़ से होंगे ना वो आसानी से नहीं मिलेगी, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा? देखो, पढ़ाई में मन के लिए एक नॉर्मल सा एक छोटी सी टिप्स है, बस एक रेगुलरिटी बना लो। ठीक है, फिक्स हो, मतलब भाई आज मेरे को 10 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं होता रहा, 10 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब 10 मिनट आपने आज पढ़ा, 10 मिनट कल पढ़ा, तो एक हैबिट हो जाएगी। जैसे रेगुलर आपने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, पहले दिन नहीं उठ पाओगे यार, दूसरे दिन ना यार मन नहीं कर रहा, सो जाते हैं, 7 बजे उठ लेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तीसरे दिन चौथे दिन। अगर आप लगातार उठ रहे हो तो भाई साहब अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, 8वें 10वें दिन आप अपना आप ही 5 बजे आपकी आँख खुल जाएगी। ठीक है, सेम ही प्रोसेस है, आपको निरंतर लगातार 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कब आपके बढ़ जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा, कब आपका मन लगने लग गया पढ़ाई में पता ही नहीं चलेगा। तो भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन है, और वो यही है कि भाई रेगुलरिटी बनाओ। ठीक है, बिना रेगुलरिटी के तो कोई मतलब ही नहीं कि आप कर सकते हो भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़,
भाई सक्सेस के लिए ना सबसे बड़ी चीज़ है कि एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा, है ना। भाई व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है आपकी क्लास चल रही है, पहुंच गए है। भाई वेब सीरीज़ आ गई, देखना बहुत ज़रूरी है ना। भाई काम नहीं चलेगा उससे। देखो टाइम हर चीज़ के लिए फिक्स कर लो। अगर आप मिनिमम 5 से 6 घंटे रोज़ाना पढ़ रहे हो ना भाई, आराम से क्रैक कर लोगे एग्ज़ाम को, लिखवा लो आज, ठीक है। अब यार दिक्कत तो वही है ना, पढ़े कैसे। तो भाई मैथ, रीजनिंग और जीके, मैथ है और रीजनिंग है, ये वो टॉपिक हैं भाई, जब तक मन कर रहा है ना निकालते चलो, ठीक है। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सेम प्रोसेस है भाई। ये तो दोनों वो सब्जेक्ट हैं भाई, आप इनमें पूरे पूरे नंबर लेकर आने चाहिए। 50 आपके जैसे एसएससी जीडी में आने वाले 50 नंबर के दोनों, तो 25 इसके 25 इसके। भाई साहब हो सके ना जहाँ तक तो 85 में लेके ही लेके आने हैं, ठीक है। कहीं जाएंगे यार 3-3 4-4 घंटे तो पढ़ना है और मन भी लग जाता है इन टॉपिकों में। अब बात करते हैं किसकी, जैसे भाई अदर हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और आपका हो गया जैसे कि जनरल साइंस में ये टॉपिक हो गए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। भाई इनमें पढ़ने में मन थोड़ा कम लगता है, पर यार हमको कौन सा जीनियस बनना है उनमें, हमने कौन सी पीएचडी करनी है, उतना ही पढ़ो ना जितना आने वाला है, ठीक है। ज़्यादा काहे पढ़ना है उनको, इतना पढ़ेंगे कि बस ठीक है टॉपिक क्लियर है, नॉर्मल सा तरीके से याद कर लिया, बोलेंगे नहीं, बस ठीक है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्ट्री के तरीके से पढ़ेंगे, राजा महाराजा के तरीके से, हैं। अब जो हो गया आपका पॉलिटी है भाई, उनमें धारा वगैरह जो आपकी आर्टिकल वगैरह है वो तो भाई नॉर्मल याद करने पड़ेंगे। और रेगुलरिटी अगर आप 1-2 बार 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई किस हिसाब से हम पढ़े और हमारा किस हिसाब से सक्सेस। भाई मेरा जो प्रोसेस है वो बता रहा हूँ बस मैं तो, ठीक है। भाई बाकी आपकी इच्छा, आप कहाँ पढ़ रहे हो, किस हिसाब से पढ़ रहे हो, वो आपको पढ़ना है, सक्सेस आपको पानी है। भाई मैं तो अपनी तरफ से शुरू हूँ, बाकी आपको देना है। आप और हम साथ मिलकर काम करेंगे तो भाई साहब सिलेक्शन ना मिलेगा 3 महीने बाद, देखना भैया डीजे बजेगा उसी के घर के सामने, है ना। मना कर दी थी ना, चलो छोड़ो, ठीक है। तो बात करें भाई, देखो अपना फर्स्ट टॉपिक है मैथ, ठीक है। मैथ में देखो क्विज फॉर्मेट में पढ़ते हैं, क्विज फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है अपने पास, उसका सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो रोज़ाना एक मैथ की वीडियो मैं रोज़ाना अपलोड कर दूंगा 20 क्वेश्चन की, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक से अपन 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन। और बेसिक मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन लगभग 3 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप मेरे पास कमेंट वो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी आपको अलग से व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना कि भाई आपका ये क्वेश्चन है, वो अगले दिन सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग में भी सेम प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या करना है, वही 50 क्वेश्चन का बेस रखते हैं एक टॉपिक के लिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे 3 दिन के अंदर, ठीक है। बेसिक क्लियर करेंगे 50 क्वेश्चन, आगे जो सेकंड डे में 20 क्वेश्चन, उस अगले दिन 20 क्वेश्चन, इस हिसाब से अपन 50 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टैटिक जीके के और अपने जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके, तो उनके जो इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक हैं उनको मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। हिस्ट्री पहले ले लेते हैं, आप बता देना कौन सा टॉपिक आपको या कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़नी है, उस हिसाब से ज़्यादा बड़ा झमेला नहीं करेंगे नॉर्मली। अब इतना नहीं कि हमको कौन सा भाई उसका पीएचडी करना है, इतना पढ़ेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इतना ज़्यादा ना कि भाई साहब पूरा पढ़ लें और आना वही है, ठीक है। तो हर बार जितने क्वेश्चन है, जैसे 5 से 10 साल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही रिपीट हो रहे हैं लगभग, ठीक है। हर बार वही रिपीट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आएंगे, वही क्विज फॉर्मेट में 20 क्वेश्चन उनके हैं, और क्विज के साथ साथ उनके जो ऑप्शन भी है उनको भी सोल्व करते चलेंगे, ठीक है। भाई सबसे पहले ना इसके लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो भाई, शेयर, जो भी आपका दोस्त है, जिगरी है भाई, पढ़ रहा है, ठीक है, कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने कोर्स खरीद रखा है, आप तो भाई रेगुलर वहीं से पढ़ रहे हो, ठीक है। भाई नया है, लेकिन भाई एक तरीके से पढ़ेंगे ना तो आराम से क्लियर कर लेंगे, नहीं तो कोई भाई अपने पास और कोई तरीका है ही नहीं कि भाई सक्सेस पढ़ रहे हैं बहुत 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे वो क्लियर, उनके इसलिए नहीं हो रहे कि उनका तरीका सही नहीं है, ठीक है। पूरा उन्होंने एक टॉपिक में पूरा ज्ञान ले लिया, पीएचडी कर लिया है, अब भैया तरीका सही नहीं है तो कि
नहीं होगा क्लियर कभी भी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को समान टाइम, मतलब लगभग सेम टाइम देना पड़ेगा, तो ही सिलेक्शन होगा, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक मैथ में हैं जो हमको कवर करने हैं इन 60 दिनों में। 60 से बाकी 90 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कवर करने सारे हैं, इस हिसाब से कवर करने के भाई साहब। और पर संडे, संडे को क्या करते हैं हम लोग, ये दिन है भाई सोने का, मेरा नहीं है, आपका भी नहीं होना चाहिए अब आगे से। तो संडे वाले दिन क्या करते हैं हम सब कि हम एक पेपर फॉर्मेट ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको उसका पीडीएफ आपको उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम में, आपको सोल्व करना है, सारे आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में वापस भेज देने हैं, ठीक है। ये आपका काम है। और बाकी उसका जो जितना होगा उसी दिन शाम को मैं उसको अपलोड कर दूंगा। लगभग 30 क्वेश्चन का अपन एक पेपर क्विज फॉर्मेट बना लेंगे, 30 या 15 से 20 क्वेश्चन जो मेन प्रमुख जो इतने पढ़ाए हैं अपन ने उन सभी में से, ठीक है। तो वो जो अपन बैक पढ़ लिए सारे रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से मैथ के जो हमें कवर करने हैं, और आराम से कवर कर जाएंगे, इतने आराम से कवर कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस रेगुलरिटी ज़रूरी है यार, आपको भी और मुझे भी भाई। वीडियो डालनी है, रेगुलरिटी मैं भी डालूंगा अपनी तरफ से, आप भी मेरा साथ दो, सब्सक्राइब भी करवा दो, शेयर करा दो, थोड़ा मन लगता रहेगा कि हाँ भाई साहब ठीक चल रहा है, करते रहेंगे, ठीक है। अब देखो हम मैथ की बात करें तो देखो मैथ में तो प्रमुख जो क्वेश्चन आते हैं, पावर हो गया, ठीक है, ये घात, घातांक और करनी, ठीक है। आपका नंबर सिस्टम, इससे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन के हर बार आते ही आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण हो गया, क्वेश्चन दे दे उसको सरल करो, ठीक है, x+y इस फॉर्मेट में। बीजगणित हो गया आपका, LCM HCF, भाई इसका एक क्लास में डाल चुका हूँ, बाकी क्लास आपकी रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनको ना इन्हीं के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे आपका परसेंटेज है, अब परसेंटेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है, डिस्काउंट में भी काम आएगा, ठीक है। तो पहले उस टॉपिक को लेंगे जो बाकी टॉपिक को क्लियर कराता चले अपने को, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये तो पसंदीदा है मेरा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उसके अलावा बात करें ज्योमेट्री होगी, ज्यामिति होगी, ठीक है। आपका एवरेज हो गया, इससे भी लगभग बहुत क्वेश्चन बन के आते हैं। रेशियो हो गया आपका, ठीक है, अनुपात समानुपात, इससे भी लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि लगभग एवरेज का हो गया, और आपके जो इंटरेस्ट होंगे कंपाउंड और ये सिंपल इंटरेस्ट, इनमें से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन के आए थे, ठीक है। आपका पार्टनरशिप हो गया, साझेदारी, ठीक है, मिक्सर और एलिगेशन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये वो हैं टॉपिक है जो वास्तव में नंबर दिलाते हैं हर बार। आपका अगर 50 में से है ना, अगर आप इन लगभग मैंने आपको ये 21 टॉपिक लिखाए हैं, इन 21 टॉपिक को कवर करते हो ना, तो 50 में से आपके लगभग आराम से 40 नंबर का मेथड इन्हीं में से आता है। अब 10 नंबर का जो बाकी बच गया एडवांस मैथ, वो आप जो बच गया टॉपिक उसको बाद में कवर कर लेंगे, पहले इन टॉपिक को अपन क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आपका मेजर हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, इसमें से काफ़ी आते हैं कि भाई इतनी दूरी ट्रेन चली, क्या टाइम है, और बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा, कि भैया नाव धारा के विपरीत चल रही है, ये दोनों तो सेम टॉपिक पे हैं। आपका पाइप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सेम है, ठीक है। रेशियो हो गया, और आपका एवरेज हो गया, रेशियो, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, ठीक है, मिक्सर, सिंपल, ये सब लगभग सेम टॉपिक सेम लगभग चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि इनमें 50 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ना, तो आराम से ये टॉपिक अपने समझ में आ जाएगा। कितना भी इतना भाई कहने वाला हो कि मेरे को मैथ समझ में ना आती हो, लड़का है तो समझ में आ रही होगी, लड़की है तो कह देती है मैथ नहीं आती, बाकी तो भैया इंग्लिश में तो परफेक्ट है, भाई मैं नहीं हूँ इंग्लिश में परफेक्ट, ठीक है। तो भाई आराम से सोल्व कर लेंगे, लड़की हो या लड़का, सोना बाबू छोड़ो और इसमें लग जाओ। भाई साहब 3 महीने बाद एग्ज़ाम 100% क्लियर है, फिर कहेंगे रिश्तेदारों को हैं तेरा सोरा लाग गया। आगे देखो हम बात करें रीजनिंग की, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करें तो यार देखो एनालॉजी, सिमिलरिटी, कि भाई समानता क्या है इनमें, बहुत सिंपल। देखो रीजनिंग में तो 25 में से 25 आप आराम से लेके आ सकते हो, इतने आराम से भाई साहब, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा टॉपिक दिमाग का है, कंप्लीट दिमाग का है, पर दिमाग कूट कूट के भर रखा है भैया, ज़्यादा बारीक कुट गया, थोड़ा उसको गाढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। शैम्बोल हो गया आपका, नंबर सीरीज आएगी, मिसिंग नंबर आएंगे कि भैया 2 4 6 8 12 बताओ, ये इतने सिंपल नहीं आने वाले, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया,
लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, आपका डाइस हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, और रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, भैया कौन से रैंक पे बैठे हो आप देख लो। फर्स्ट रैंक पे आना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने के लिए मन ना लगता, मन लगाने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, रेगुलरिटी। भैया 2-3 मिनट 4 मिनट शुरू कर दो, बिल्कुल मन ना करता तो भी 5 मिनट पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। पहली बात भाई वेब सीरीज़ देखो यार, टाइम से देखो, ठीक है। चलो आगे, जैसे क्लॉक हो गया, घड़ी। अब भैया इतने बजकर इतनी मिनट हो रही है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, बनाएंगे भाई, बहुत आराम से बनाएंगे, मज़ा आएगा। ये टॉपिक तो वो है जिनमें भैया ऐसे मन करता है कि काटते रहो। कैलेंडर हो गया, भैया लगा लो जन्म तिथि कितने साल के हो गए, 25 से 30 साल के हो गए, एज निकल गई। क्यूब हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया, ये ज़रूरी है पढ़ना, है ना। दादा की बेटी का मौसा, अर्थमेटिकल प्रो, आपका अर्थमेटिकल का पार्ट हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑर्डर हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया कि भाई साहब इसमें कितने त्रिभुज में कई सारे बना दिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। एनालॉजी हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज। भैया कुछ क्वेश्चन जो देखो पेपर कटिंग में से लगभग जो आपका एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक में से आते हैं। पेपर कटिंग में से आता है, मिरर एंड वाटर इमेज में से आता है, ठीक है, और आपके सीरीज में से आता है, ठीक है। और अदर जो हो गया काउंटिंग फिगर में से एक का आता है, लगभग 1 या 2 का, ठीक है। बाकी जितना कम आता है, लेकिन इनमें लगभग 5 से 6 नंबर का आ जाता है टॉपिक आराम से। पेपर कटिंग को हो गया, भाई साहब मोड़ दिया पेपर, बताओ खुलेगा कैसे, ठीक है। खोलेंगे भाई, सामने खोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक हो गए किसके, रीजनिंग के, आराम से सोल्व कर देंगे। सेम प्रोसेस होगी, वही 50 क्वेश्चन एक टॉपिक का। भाई आपको साथ देना है, ठीक है। वीडियो डालने का काम मेरा है, पीडीएफ बनाने का काम मेरा है, ठीक है। यार सारी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का काम मेरा है भाई, ठीक है। मैं खुद पढ़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाना क्या है, आप तो वैसे समझदार हो यार, ठीक है। तो भाई तैयारी, ठीक है, अब आपके हाथ में तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। 100% सिलेक्शन जब ही हो पाएगा जब आज से हम इन टॉपिकों को आराम से, पहले तो आप क्या कर लो कि जो सारे जितने भी टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक हैं सबको एक साथ ले लो, ठीक है। सबको क्या कर लो, एक में लिख लो कि भाई मैथ के ये टॉपिक मेरे को कवर करने हैं, ठीक है। जो टॉपिक कवर हो गया टिक लगाते चलो कि भाई ये टॉपिक मेरा कवर हो गया, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया। जैसे 3 से 4 टॉपिक अपने क्लियर हुए तो हम क्या करेंगे, उन टॉपिकों को एक साथ टेस्ट ले लेंगे, तो क्लियर हो गया आराम से। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उन्हें भेज देंगे, आपस में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैथ का हो गया, रीजनिंग का भी भाई ऐसे सेम लिख लो कि भाई ये टॉपिक है जो मेरे को कवर करने हैं, ठीक है। और भाई जो आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, तो भाई इनमें नॉर्मल ज़्यादा बड़ा टॉपिक लेके नहीं चलना है कि भाई हमें पूरी ज्योग्राफी ही पढ़नी है, ठीक है। बहुत से तो ऐसे दोस्त हैं कि भाई जो अब तक पेड क्लासेस ले रहे हैं ना, सभी टॉपिकों में मान्यता हासिल कर चुके हैं, पर भाई ऐसे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जैसे सोच रहे हो। पढ़ते रहो भले 15-15 घंटे पढ़ते रहो, कोई सोल्यूशन थोड़ा ना है। स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन होगा यार, स्मार्टनेस ही काम आती है हमेशा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी आपकी आज की क्लास तो क्या थी, सिर्फ बताना था कि किस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी दोस्तों कल अपनी वीडियो रीजनिंग की, ठीक है, और मैथ की आ जाएगी, देख लेना टाइम से। उसका जो टाइम शेड्यूल होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी फिक्स नहीं है क्योंकि थोड़ा फर्स्ट टाइम मैं भी शुरू कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप लोग साथ बनाओ और भाई सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के पास शेयर कर दो यार, साथ दो पूरा जब भी काम हो पाएगा, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।